अभी तुरही की विपत्तियां शुरू हो गया। पहला तुरही, जब पहला तुरही फूंकी जाएगी तब क्या होने वाला है, आगे बढ़ेंगे। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, पहला स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले, लहू से मिले हुए ओले, और आग उत्पन्न हुई, आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। पृथ्वी पर डाली गई। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो, और थोड़ा ही दिन में इस पृथ्वी पर बारिश आने वाला है। कौन सा बारिश? पानी का बारिश नहीं, लहू, ओले, आग मिक्स होकर पृथ्वी पर बारिश आने वाला है। परिणाम क्या? और पृथ्वी की 1/3 जल गई। क्या जल गई? पृथ्वी की पृथ्वी 1/3 जल गई। पूरा पृथ्वी को 3 विभाग करेंगे, उनमें 1 भाग पृथ्वी जल गई। सुनो, अभी दुनिया में लोग क्या करते हैं? मरे हुए लोगों को जलाते हैं, करेक्ट है ना? यदि आप लोग अभी आने वाला यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, बच्चे लोग सुनो, इवन छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, पोगो चैनल, छोटा भीम, सुपरमैन, मोबाइल में वीडियो गेम्स, इसके द्वारा ही शैतान आपको भरमाएगा, ऐसा मरना होगा। एक परमेश्वर का वचन है, छोड़ दो, छोड़ दो। प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद ऐसा कितना भी छोटा छोटा बच्चे घर को गए, पापा मम्मी को बोले, पापा मम्मी अपना घर में टीवी केबल कट करो, हमको नहीं चाहिए टीवी। मुझे मालूम है हजारों लोगों का घर में बच्चे लोग खुद टीवी कनेक्शन कट किए। उन लोग बोले पापा मम्मी को हमको नहीं चाहिए। किसको चाहिए? ऐसा मरना। प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद जवान लोग, हजारों जवान लोग, उनका मोबाइल में सिनेमा का गाना डिलीट किए, मेरा सामने डिलीट किए, सिनेमा का चित्र डिलीट किए, व्हाट्सएप बंद किए। मेरा पास आकर बोले थे जवान लोग, पास्टर जी मैं व्हाट्सएप बंद किया, प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद व्हाट्सएप बंद किया। मैं पूछा क्यों? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। फेसबुक बंद किए, व्हाट्सएप बंद किए। कुछ जवान लोग टच स्क्रीन मोबाइल पापा मम्मी को वापस दिए, बटन मोबाइल लिए। पापा मम्मी आकर मुझे बोले थे, हमारे बेटा प्रकाशित वाक्य का मीटिंग अटेंड करने के बाद, वचन सुनने के बाद, उसका हाथ में जो टच स्क्रीन मोबाइल था वापस दिया, बटन मोबाइल लिया। उन्होंने पूछे थे क्यों? कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा है। किसको चाहिए ऐसा मरना? आपको बताऊं क्या? सब लोग ठीक से सुनो। विदाउट सैक्रिफाइस यू कैनॉट गो विथ जीसस। बिना त्याग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा सके, नहीं जा सके। मैं आपको बताता हूं, कुछ भी त्याग करो, यीशु के साथ स्वर्ग जाना
ऐसा नहीं मरना, नहीं मरना। जब पहला स्वर्गदूत फुर्गितों का लहू ओले आग मिक्स करके बारिश, 1/3 पृथ्वी जल गई। पूरा पृथ्वी को 3 विभाग करेंगे तो 1 भाग जल गई। मैं आपको कहानी नहीं बोला, पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, मैं आपको कहानी नहीं बोला। थोड़ा ही दिन में जो होने वाला है, बाइबल में लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिख कर रखा है, पढ़कर दिखाता हूं, प्रीचिंग नहीं किया। सिस्टर पढ़ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। हाँ। और पेड़ों की 1/3 जल गई। पूरा पृथ्वी पर जितना पेड़ था, जंगल था, सब पेड़ जंगल में 1/3 जल गई। पेड़ों के 1/3 पूरा दुनिया में जंगल जल गई। हाँ। और सब हरी घास भी जल गई। सब हरी घास भी जल गई। जब वो पहला तुरगी फूंक जाएगी, हम देखा है लहू ओले आग का बारिश। अभी हम देखेंगे लहू का बारिश होने वाला है क्या, आग का बारिश होने वाला है क्या, ओलों का बारिश आने वाला है क्या। अभी पहला देखेंगे लहू का बारिश होने वाला है क्या। बाहर देश को छोड़ दो, अपना भारत में परमेश्वर 3 बार लहू का बारिश दिखाया है। ब्रदर जी, भारत में लहू का बारिश किधर आया था, कब आया था? जो पेपर में आया है मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन गूगल में घर को जाने के बाद टाइप करना, वीडियो है। जो लघु का बारिश गिर रहा है, वीडियो है गूगल में। मैं सिर्फ न्यूज़पेपर दिखाता हूं। 3 बार परमेश्वर भारत में लघु का बारिश दिखाया था। नंबर 1, पहला टाइम 30 जुलाई 2001 कन्नड़ पेपर में आया था, इसलिए मैं कन्नड़ में पढ़ रहा हूं, हिंदी में बता रहा हूं। पहला टाइम 2001 जुलाई 30 तारीख केरलದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಳೆ 106 भावी कुशित। केरला में लाल बारिश 100 कुआ गिर गया है। आपको मालूम है क्या? केरला में त्रिवेंद्रम गांव मालूम है? केरला में त्रिवेंद्रम से कर्नाटक में मंगलोर तक, बेंगलोर नहीं मंगलोर, समुद्र किनारे में है, उधर तक 3 बार लघु का बारिश गिरा था। पहला टाइम 30 जुलाई 2001, दूसरा टाइम 6 अगस्त 2001। केरलದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ। केरला में लाल बारिश अभी तक गुप्त है। ये दूसरा टाइम। तीसरा टाइम 2002 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ತಾರೀಖು दक्षिण ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಳೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು। दक्षिण कर्नाटक में लाल बारिश डर में किसान लोग। 3 बार लघु का बारिश गिरा था। गूगल में टाइप करके देखो, ब्लड रेन इन केरला टाइप करो, घर को जाने के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं सिर्फ न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं। 3 बार लघु का बारिश गिरा था केरला कर्नाटक में। साइंटिस्ट लोग आए, वो पानी लिए, टेस्ट किए, टेस्ट करके तीनों टाइम टेस्ट करके साइंटिस्ट लोग जो पेपर में समाचार दिया है, तीनों टाइम दिया है, अभी मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं। 6 अगस्त 2001 में जो पेपर में साइंटिस्ट लोग उस पानी को चेक करके समाचार दिया है, पढ़कर दिखाता हूं। बन्नद मಳೆಗೆ उल्का स्फोट कारणवಲ್ಲ, वो लाल बारिश कुछ तो आकाश में स्फोट हो गया कारण नहीं, बदलिಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಣಗಳು ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರವರು। शिलींद्र कणगलो हिंदी में लहू का कोशी, कोशी बोलेंगे ना, ब्लड सेल्स। लहू का कोशी कारण बोलकर साइंटिस्ट लोग बोला है। आपको मालूम है कि मनुष्यों का लहू में 2 कोशी है, एक सफेद और एक लाल। सफेद कोशी
व्हाइट सेल्स हमको बीमारी नहीं आना बोलकर रोकेगा। लाल कोशी रेड सेल्स हमको प्राण देगा। लेकिन इस पानी, बारिश का पानी, साइंटिस्ट लोग जब आकर पानी लेकर टेस्ट किए, उस पानी में मनुष्यों का लहू का लाल कोशी साइंटिस्ट लोगों को मिला है। अभी साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहा है, ಬಣ್ಣದ ಮಳೆ, लाल बारिश, ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ पानी लेकर टेस्ट किए तब ಅದರಲ್ಲಿ उसमें ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಣಗಳು, लहू का लाल कोशी ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ, मिला है। ಆದರೆ लेकिन ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದಲೂ इसके द्वारा ही ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ कुछ प्रश्नों को उत्तर ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, उत्तर नहीं मिला। ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ इतना ज्यादा ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಣಗಳು, लहू का लाल कोशी ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದವು, आकाश में कैसा उत्पन्न हुआ, ಅವುಗಳು वे ಮೋಡದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, डग में कैसा गिर गया, घुस गया, डग में कैसा घुस गया ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ। ऐसा प्रश्न बोलकर रह गया है। साइंटिस्ट लोगों को उत्तर नहीं मिला। मनुष्यों का लहू में जो लाल कोशी है, आकाश में कैसा उत्पन्न हुआ, बादल में कैसा घुस गया, बारिश बोलकर कैसा आया, साइंटिस्ट लोग क्वेश्चन मार्क में छोड़ दिए हैं। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों हो, आपको मालूम है क्या, साइंटिस्ट लोगों को जवाब नहीं मिला। लेकिन उत्तर किधर है मालूम है क्या, बाइबल में है। जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, तब होने वाला लहू का बारिश अभी ही रेडी। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा दिखाया है। क्यों, मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आगमन का दिन नजीक आया है। परमेश्वर का लोगो हो, मसीही विरोधी का दिन के लिए पहला तुरही के समय में आने वाला लहू का बारिश अभी ही रेडी, अभी ही रेडी। लेकिन उसके पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हम तो उस समय में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। आप रेडी है क्या यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए? लहू का बारिश हम देखा है, अभी हम देखेंगे ओलों का बारिश होने वाला है क्या। अय्यूब का पुस्तक 38वां अध्याय 22-23 वचन। पुराना नियम में अय्यूब से परमेश्वर पूछ रहा है, पढ़ेंगे सिस्टर जी? हाँ। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा? हाँ, परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा, अय्यूब तू कभी हिम के भंडार में बैठा है क्या? परमेश्वर स्वर्ग में भंडार रखा। क्या भंडार? हिम। हिम 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 बोलेंगे तो क्या बोले? भंडार। हिंदी में भंडार, इंग्लिश में गोडाउन। परमेश्वर स्वर्ग में गोडाउन रखा, ओलों का गोडाउन रखा। कब? पुराना नियम में, अय्यूब का दिन में। परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा, अय्यूब तू कभी हिम का भंडार में बैठा है क्या? हाँ। ना कभी या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? या कभी तू ओलों को भंडार को देखा है क्या? स्वर्ग में जो ओलों का भंडार है, गोडाउन है, उसको तू कभी देखा है क्या? अय्यूब तुझको मालूम है क्या? परमेश्वर बोल रहा है, मैं स्वर्ग में ओलों को गोडाउन को क्यों रखा है तुझको मालूम है? आगे बढ़ेंगे। जिसको मैंने संकट के समय, संकट के समय, संकट के समय मतलब कौन सा समय? मसीह विरोधी का दिन के समय में, और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। युद्ध लड़ाई के दिन के लिए मैं रख छोड़ा है। युद्ध करने वाला कौन है? लड़ाई करने वाला कौन है?
परमेश्वर बोल रहा है मैं करूंगा। परमेश्वर मैं करता हूं युद्ध। क्या करने वाला है परमेश्वर? जो लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस, लोन, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, मसीह औरत के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उनके सिर के ऊपर परमेश्वर फेंकेगा, जा मर जाओ। आपको मालूम है क्या? जो परमेश्वर स्वर्ग में गोडाउन में ओलों का रखा है, एक एक ओलों का वजन परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। एक एक ओलों का वजन परमेश्वर लिख कर रखा है। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे। एक एक ओलों का वजन कितना है देखेंगे। हाँ, और सिस्टर लोग बाइबल बंद करना, बाइबल बंद करना, वचन को सुनना। इधर सुनो बोलेंगे तो पढ़कर बैठेंगे, घर में जाकर पढ़ो बोलेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इधर पढ़कर बैठेंगे। इसलिए प्लीज सुनो और देखो। वो तो पढ़ रहा है, सिस्टर पढ़ रहा है, सो समझ लेना। मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। वो तो पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है सेम वचन अपना बाइबल में है, वचन को लिख कर रखना, घर में जाकर पढ़ना, अभी सुनना और इधर देखना है, ओके। जो ओलों को परमेश्वर स्वर्ग में गोडाउन में रखा है, एक एक ओलों का वजन कितना पढ़ेंगे। 16-21 प्रकाशित वाक्य। आकाश से मनुष्यों पर, आकाश से किधर? मनुष्यों पर, मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। एक मन बोलेंगे तो 40 किलो, एक मन बोलेंगे तो कितना? हाँ 20 है, 20 किलो, 20, ओके। सो ये एक आकाश से मन मन भर के, एक मन बोलेंगे तो 20 किलो, आकाश से मन मन भर के बड़े ओले किधर गिरे? मनुष्यों पर। किधर गिरे? मनुष्यों पर। मनुष्यों पर गिरे। मनुष्यों पर गिरा क्या? पृथ्वी पर गिरा क्या? पृथ्वी पर गिरा क्या? मनुष्यों पर गिरा क्या? बोलो क्या लिखा है? मनुष्यों पर। मनुष्यों पर गिरा। मनुष्यों पर गिरा मतलब अर्थ क्या? मनुष्यों पर गिरा। यदि आप लोग इधर रहेंगे, आपको ढूंढ ढूंढ कर आपका सिर के ऊपर गिरेगा। जा मर जाओ। वो लोग को मालूम है किधर गिरना किधर ना गिरना। बचाओ हो, बचाओ हो। जो पेपर में आया है, रत्नगिरी जिला में ओलों को बारिश गिरा था 3 अक्टूबर 2010 में, महाराष्ट्र में रत्नगिरी जिला में। एक एक ओलों का वजन कितना है आपको मालूम है क्या? इधर लिखा है वजन मराठी में 50 किलोहून अधिक, हिंदी में 50 किलो से ज्यादा। एक एक ओलों का वजन। कितना भी भेड़ बकरी मर गए, खेत में करोड़ों करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया, लेकिन मनुष्य नहीं मरे। क्यों? मनुष्य अभी नहीं मरना। मनुष्य कब मरना है? मसीह विरोध के दिन में मरना है। इसलिए परमेश्वर अभी ही थोड़ा थोड़ा दिखाया है। क्यों? मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आगमन का दिन नजीक आया है। अभी हम देखा है लघु का बारिश रेडी, ओलों का बारिश रेडी, आग का बारिश होने वाला है क्या? उत्पत्ति का पुस्तक 19वां अध्याय 24-25 पढ़ेंगे। उत्पत्ति चैप्टर 19, 24-25। 24-25। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई।
ये आग का बारिश केवल प्रकाशित वाक्य में नहीं, बाइबल में फर्स्ट बुक उत्पत्ति में है। परमेश्वर यहोवा आकाश से आग और गंधक बरसाया। किधर बरसाया? सदोम और अमोरा पर। अमोरा सिटी के ऊपर। हाँ, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। इसलिए पत्रस बोल रहा है, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 6-7 पढ़ेंगे। पत्रस क्या बोल रहा है? दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 6-7। हाँ, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। कब दुनिया जल में डूबकर कब नष्ट हो गया? नूह का समय में। करेक्ट है ना? आगे बढ़ेंगे। हाँ, पर वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। अभी जो आकाश पृथ्वी है, परमेश्वर इसलिए रखा है कि जलाए जाए। बचाओ हो, अपना बच्चों को बचाव करो, घर वाले लोगों को बचाव करो। पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, मसीह विरोधी के दिन में जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, तब होने वाला लहू का बारिश, ओलों का बारिश, आग का बारिश अभी ही रेडी। लेकिन इसके पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हम तो उस समय में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। आप रेडी है क्या? अभी हम देखेंगे दूसरा तुरही। पहला तुरही के समय में क्या हो जाएगा? 1/3 पृथ्वी जल जाए।